कराची और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने का भारतीय मंसूबा बेनकाब। नेवी का कमांडर और रॉ का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव गिरफ्तार, इस्लामाबाद मुंतकिल। रॉ अफसर के नेटवर्क की तहकीकात शुरू कर दी गई। नवाज शरीफ आलमी सतह पर भारतीय मुदाखलत का मामला उठाएं, तज्जियाकारों का मुतालबा। भारत में एटमी तंसीबात की हिफाजत के नाकिस इंतजामात, दहशतगर्दी के खदशात, अमरीकी इदारे ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। मॉस्को में फंसे भूखे प्यासे पाकिस्तानियों की मुश्किल आसान, दुबई के लिए रवाना। आज रात कराची पहुंचेंगे। अहले खाना आवाज उठाने पर दुनिया न्यूज के शुक्रगुजार। इस कमजोर कानून में भी तरमीम के लिए शोबाज आला को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। कानून साजी खेल नहीं है, मजाक बंद करें। होली के त्योहार पर लफ्जों के वार, बिलावल की गरज बरस। जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के खिलाफ कानून लाने का ऐलान। कहते हैं मुशर्रफ और बेनजीर के लिए अलग अलग पाकिस्तान नहीं हो सकता। मैं अल्ताफ हुसैन साहब से आज भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि बस कर दे खुदारा, ये तबाही बर्बादी का सफर बस कर दे। मुत्तहदा कायद से एक और अपील। मुस्तफा कमाल ने हैदराबाद में भी दफ्तर खोल लिया। 25 हफ्तों में तब्दीली का वादा। मुत्तहदा कारकुनों का एहतजाज। फारूक सत्तार को अजान का अरमान। अब एक बच्चे का नाम रख दिया गया है तो उसके कान में अजान हम दे देंगे। हम ये ऑफर करते हैं वाले। साइंस सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा म्यूजिकल चेयर बना दिया। 1 साल में 8 अफसर तब्दील। कहीं कचरे के ढेर, कहीं सड़कों पर सीवरेज का पानी। अवाम की दुहाई। कराची में बिलावल हाउस का साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज गिरफ्तार। अकरम बलोच पर भत्ताखोरी और गैंग वॉर मुल्जिमान की सरपरस्ती का इल्जाम। इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। जा भाग अफराद की तादाद 4 हो गई, 2 खवातीन भी शामिल। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का जबरदस्त काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान से रॉ का हाजिर सर्विस अफसर पकड़ लिया है, जिसका नाम है कुलभूषण यादव। बलूचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलग करने के मिशन पर था ये। जी हां, आपको बताएं कि रॉ का अफसर फिरका वाराना फसादात और दहशतगर्दों को फंड्स देने में भी मुलव्विस निकला है और उसने अपने बहुत से जराइम का एतराफ भी कर लिया है। कुलभूषण यादव भारतीय नेवी में कमांडर रैंक का अफसर है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। कहने को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हकीकत में जहरीला डंग। नारे सेक्युलरिज्म के, करतूत शैतानों जैसे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में जुटे भारतीय शैतानों ने फिर शैतानी जाल बिछाया। अपना चेला बलूचिस्तान भिजवाया। भारतीय नेवी का कमांडर, रॉ का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव दुश्मनी करने पाकिस्तान आया। बलूचिस्तान और कराची की अर्ज़े पाक से अलहदगी के मकरू अज़ाइम भी साथ लाया। मोहरा बड़ा तो मिशन भी उतना ही बड़ा। मुल्जिम ने बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों से रवाबित बनाए। कराची में सरगर्म माफिया से राबते बढ़ाए। पहले से गिरफ्तार 2 भारतीय बाशिंदों ने निशानदेही की तो वतन के मुहाफिज भी हरकत में आ गए। सिक्योरिटी इदारों ने बड़ा इकदाम किया और बड़ी कार्रवाई में बड़े दुश्मन को धर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों का एतराफ और फिरका वाराना फसादात की साजिश का इकरार भी कर लिया। रॉ के गिरफ्तार अफसर को मजीद तफ्तीश के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताया कि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान क्या कहते हैं। कहते हैं कि रॉ के बाकी नेटवर्क को तलाश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर नेटवर्क का खात्मा भी कर देंगे। सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का यह कहना है कि रॉ के बाकी नेटवर्क की तलाश भी जारी है और ये तलाश कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इस नेटवर्क का खात्मा भी करेंगे। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक अहम और बड़ी कार्रवाई है। बहुत अरसा पहले से इस नेटवर्क की तलाश में थे और आज एक अहम और बड़ी कामयाबी मिली है। बाकी नेटवर्क को भी जल्द अज जल्द तलाश
कर लिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर नेटवर्क का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो एक मौकफ था कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, उसके बहुत सारे सबूत हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑलरेडी भी मौजूद थे, लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि हाजिर सर्विंग ऑफिसर जो है उनका इंडियन रॉ का वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। नेटवर्क अगर मौजूद हुआ तो वो भी इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों बच्चा नहीं रहेगा, और हम बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद भी देता हूँ और प्रेज भी करता हूँ उनकी इस मेहनत को। और कितने सबूत चाहिए? भारतीय हुकाम ने एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान में मुदाखलत का एतराफ किया है। इंदिरा गांधी, राजनाथ सिंह, अजीत डोवल के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन कोई माने तो भारतीय सलामती के मौजूदा मशीर अजीत डोवल ने पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या कहा था, आइए आपको वो दिखाते हैं। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. दिफाई माहिरीन भी मान रहे हैं कि रॉ के अफसर की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत अब डोजियर की सियासत से निकलकर भारत से दो टोक बात करे। जी हाँ, दिफाई माहिरीन कहते हैं कि वजीर आजम अगले हफ्ते मुमकिना मुलाकात में मोदी के सामने ये मामला उठाएं, क्योंकि इंतहाई अहम मामला है। इससे पहले हमेशा ये कहा गया कि सबूत नहीं है, अब बाकायदा सबूत सामने आ गए हैं और अहम तरीन शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया है, इस पर दिफाई माहिरीन की क्या राय है। उन्होंने कहा है कि रॉ के अफसर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है, अब भारत से दो टोक बात की जाए। बलूचिस्तान से रॉ के हाजिर सर्विस अफसर की गिरफ्तारी। दिफाई माहिरीन ने मामले को इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी और हुकूमत के लिए बड़ा केस करार दे दिया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में सीनियर तज्जियाकार तलत मसूद ने कहा कि रॉ अफसर की गिरफ्तारी माजी के सिलसिले की कड़ी है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की कामयाबी जो है वो बहुत है। इसमें पाकिस्तान के जो कमजोर इलाके होते हैं, जहाँ पाकिस्तान की जरा मुश्किलात हैं, वहाँ इस किस्म की मदाखलत करना और इन लोगों को ट्रेनिंग देना, ये माजी से चल रहा है एक सिलसिला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली का कहना था कि भारतीय मदाखलत के सबूत आलमी बरादरी के साथ शेयर किए जाएं। आपके पास टेक्निकल डाटा भी मौजूद है और फिजिकल डाटा भी मौजूद है, तो दो चीजें हैं इसमें। एक ये है कि आप किस कन्विक्शन से, किस कमिटमेंट से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, न सिर्फ भारत के सामने, बाकी उन ममालिक के सामने भी जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें वो हमको कहते रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल पीस के लिए लड़ रहा है। तज्जियाकार नादिर मीर कहते हैं पठानकोट जैसे वाकयात भारत खुद कराता है। ये जो पकड़ा गया है इट्स सिंपल प्रूफ, वो कहते हैं ना प्रूफ चाहिए, स्मोकिंग गन चाहिए, और क्या प्रूफ है? मोदी ने खुद तो नहीं ना आना, क्लियर प्रूफ भी मिल गया, पहले भी था। आप दुनिया के सामने जाए, पाकिस्तान का मीडिया गुड जॉब, वी शुड टेल द वर्ल्ड के ये जो कहते हैं ना कि पठानकोट हो गया, गुजरात हो गया या आसाम हो गया, हर चीज पाकिस्तान का कसूर है, ये इंडिया करा रहा है। माहिरीन का कहना है कि भारत पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का मुखालिफ है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा भारतीय आंखों में खटक रहा है। पीठ में छुरा घोंपना कोई भारत से सीखे। आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया है। रॉ के 4 में से 1 डेस्क सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर मंसूबे के पीछे रॉ का ही हाथ है। इसके साथ साथ राहदारी मंसूबे के खिलाफ रॉ का ऑपरेशन दूसरा बड़ा ऑपरेशन करार दिया गया है। तो आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में हद से आगे बढ़ता चला जा रहा है और बताया जा रहा है कि रॉ के 4 में से 1 डेस्क सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया एजेंसी रॉ कायम की तो इसके 4 में से 1 डेस्क सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के लिए मखसूस कर दिया। बम धमाके हों या दहशतगर्दी,
सब रॉ के कारनामे हैं। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के खिलाफ रॉ का एक नया ज़ेली डेस्क हाल ही में क़याम अमल में लाया गया है, जिसके लिए $30 करोड़ की बड़ी रकम मुख्तस की गई। बांग्लादेश के क़याम के बाद राहदारी मंसूबे के खिलाफ रॉ के ऑपरेशन को दूसरा बड़ा ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो भारत का एटमी प्रोग्राम इंतहाई गैर महफूज करार दिया गया है। भारत की जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी कमजोर है, यह हम नहीं कह रहे, अमरीकी इदारे ने यह इंकशाफ किया है। भारत की न्यूक्लियर तंसीबात को अंदरूनी बैरूनी खतरात लाहक है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का यह बयान है, जिसमें मजीद कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भारत से कदरे ज्यादा महफूज है। अमरीकी इदारे ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जौहरी हिफाजती इक़दाम महफूज और जदीद है। भारत का जौहरी हथियारों और तंसीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भांडा फूट गया। अमेरिकी इदारे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने न्यूक्लियर तंसीबात की सिक्योरिटी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय न्यूक्लियर तंसीबात की सिक्योरिटी पाकिस्तान की निस्बत इंतहाई नाकिस है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से जौहरी तंसीबात के लिए इख्तियार करदा इक़दाम महफूज और जदीद हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जौहरी तंसीबात और हथियारों को दहशतगर्दों और दाखिली नौयत के संजीदा खतरात दरपेश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि भारत अपनी जौहरी तंसीबात को दरपेश खतरात का मुकाबला कर सकता है या नहीं। इससे पहले 2008 में भारतीय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा करने वाले अमरीकी माहिरीन ने भी कहा था कि जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई कम दर्जे के हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान में जर्मन सफीर ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान जर्मन सफीर ने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सलामती के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। मॉस्को एयरपोर्ट पर फंसे ताजिरों को पाकिस्तान वापसी की इजाजत दे दी गई। तमाम ताजिर आज रात गए वतन वापस पहुंचेंगे। और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी देर से बंद किया हुआ है? 8 घंटे हो गए। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। रूस में फंसे 150 पाकिस्तानियों को आजादी मिल गई। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स के 148 ताजिर बिजनेस ट्रिप पर मॉस्को गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी हुक्काम ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया और सबको एक कमरे में बंद कर दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने की सजा दी जा रही है। सरकार अजीज साहब आप भी बात कर लें। दुनिया न्यूज ने मामला उठाया तो बात वजीर आजम तक जा पहुंची। हुकूमत की मुदाखलत के बाद ताजिरों को पाकिस्तान वापसी की इजाजत दे दी गई। अब तमाम ताजिर फ्लाइट EK134 के जरिए पाकिस्तान से दुबई पहुंचेंगे, जिसके बाद कराची के ताजिर EK604, लाहौर के ताजिर EK624 और इस्लामाबाद के ताजिर PK7640 के जरिए आज रात वतन वापस। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि मुस्तफा कमाल के इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। वो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कायद ने साबिक DG ISI से बात करने के लिए पैसे दिए और उन्होंने ये भी बताया कि मुत्तहिदा कायद ने 2013 में किसको कितने पैसे दिए सब मालूम है। मुस्तफा कमाल हैदराबाद में मौजूद रहे और उन्होंने इस मौके पर कहा कि इल्जामात लगाने वाले मुत्तहिदा कायद को फोन करके तस्दीक कर लें। मुत्तहिदा गलत साबित करे तो बाकी आधा सच भी बता दूंगा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। शख्स को और कितने पैसे किस शख्स को बाकायदा कैश की सूरत में हैंडओवर किए कि जनरल ज़हीर साहब से सिर्फ एक दफा उनकी वो गुफ्तगू करा दे। लाखों में नहीं, ये भी बता दूं, पैसे लाखों में नहीं है, ये भी बता दूं। तो ये जरा फोन करके वहां पे पूल हो कि मुस्तफा कमाल ये कह रहा है, जरा एक बयान जारी करें, एक बयान जारी करें कि मुस्तफा कमाल ये क्या बातें कर रहा है। आप जरा कॉन्डेम करें कि मुस्तफा कमाल झूठ बोल रहा है। आप यकीन करो जिस वक्त ये बयान आया मुझे फोन कर देना, फिर मैं आधा सच भी बताऊंगा। फिर तुम हुसैन साहब ने 2013 में साबिक DG ISI जनरल ज़हीर साहब से सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए, जनरल ज़हीर साहब से सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए किस शख्स को और कितने पैसे किस शख्स को बाकायदा।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुशर्रफ के लिए अलग और शहीद बेनजीर के लिए अलग पाकिस्तान नहीं हो सकता। जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के खिलाफ कानून भी लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उमरकोट में होली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के खिलाफ कानून लाएंगे। हम फोर्स्ड कन्वर्जन्स के खिलाफ भी बिल पास करेंगे। हम दो पाकिस्तान नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि अक़लियतों का पाकिस्तान अलग हो और मुसलमानों का पाकिस्तान अलग हो। बिलावल भुट्टो ने तहरीके इंसाफ के साथ साथ हुकूक़े निस्वा बिल के हवाले से पंजाब हुकूमत को जी भर कर लताड़ा। नून लीग ने पंजाब असेंबली से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो कमजोर कानून पास करवाया है, ये बिल औरतों के हकीकी इश्यूज को हल नहीं करता। तकरीर खत्म होते ही जियालों ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। लूट मार के लिए घुमसान का रन पड़ा। कुछ ने उठाए बैनर और कुछ ले उड़े बिलावल भुट्टो की तस्वीरें। पंजाब में हुकूमती कमेटी और उलमा तहफ़्फ़ुज़ हकूक़े निस्वा कानून की वजाहत पर मुत्तफ़िक हो गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान घर में तशद्दुद नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत और उलमा के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ हकूक़े निस्वा कानून पर बातचीत का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। हुकूमत और उलमा मुत्तफ़िक हो गए कि कानून में 4 शिकों पर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। जो चीज़ें यानी मिस इंटरप्रेट हो रही थी उनको जो है वो जो है वो उस तरह से उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि न सिर्फ ये जो अभाम है ये दूर हो, बल्कि जो इन्फोर्स करने वाले अमला है या लोग हैं वो भी इसको मिस यूज जो है वो ना कर सकें। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल हिमायत की। कहते हैं मौलाना घर में तशद्दुद नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कह दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो घर में तशद्दुद नहीं करते, वो घर में तशद्दुद नहीं करते, वो ताबेदारी करते हैं। घर के फर्द को कड़ा लगाने, मसालती कमेटी में खानदान के अफराद को शामिल करने, लड़ाई की सूरत में घर के किसी बुजुर्ग की शख्सी जमानत पर सुलह और नफसियाती तशद्दुद की वजाहत पर हुकूमत और उलमा की कमेटी के दरमियान इत्तेफाक हो गया। कैमरामैन फखर अब्बास सियाल के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।